औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की तालबात, पहले हम ज़रा 11वें चैप्टर का टॉपिक देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम 7वें चैप्टर की तरफ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या चीज़ है कि कीमियाई अमल में जिन मालिक्यूल पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड करती है, जो मालिक्यूल रिएक्शन की रफ़्तार पर असरअंदाज होते हैं, उनकी तादाद को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिएक्शन एक्चुअली एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में। तो ऐसी सूरत में जो हम कहते हैं, हमने कल भी यही कहा कि जो स्लो स्टेप होता है उस पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड करती है। जो फास्ट रिएक्शन है उन पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड नहीं करती। अब स्लो स्टेप में जितने मालिक्यूल होंगे उनकी पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड करेगी। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सिर्फ़ कीमियाई मुसावात देखकर उसका फ़ैसला नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फिर कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी होता है। अगर किसी भी मालिक्यूल पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड ना करे तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है। जितने भी ख़ास तौर पर फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेरा ख़्याल है फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर हैं, सेकंड ऑर्डर हैं, थर्ड ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 3 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ज़रिए हमें रिएक्शन के बाज़ औक़ात मैकेनिज़्म की भी समझ आती है। फिर एक उसने दरमियान में एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी दिया है। उसमें कहता है कि बाज़ औक़ात किसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल जो है उस पर रिएक्शन की रफ़्तार डिपेंड नहीं करती। ऐसी सूरत में हम ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अभी हम इसका ज़िक्र देखते हैं। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन ए जमा बी, जिसमें ए का ए मालिक्यूल है, बी के बी मालिक्यूल हैं, रिएक्ट टू फॉर्म सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो क्या है कि जो हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो हमारी ए और बी हैं, और ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ये ताकत हो जाते हैं। ए जो है ये देखें, ये भी ताकत बन गया है, बी भी ताकत बन गया है, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया है के। ये उसी लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो इसमें अगर हम ये जो ए और बी की ताकतें हैं इनको जमा कर दें तो इसको भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। The exponent A or B give the order of reaction with respect to individual reactant. Reaction is of order A with respect to A and is of order B with respect to B. और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, A जमा B कर दें। इसलिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक तारीफ़ ये करते हैं, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, तमाम ताकतों का मजमूआ, to which the concentration in the rate equation are raised। या दूसरी तारीफ़ जो ज़्यादा मौसर तारीफ़ है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन आल्टर, बदल जाए एज ए रिज़ल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड क्वांटिटी है और सिर्फ रिएक्शन देखकर उसका फ़ैसला नहीं हो सकता, एंड कैनॉट बी इन्फर्ड, फ़ैसला ना हो सकना सिंपली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन इक्वेशन। सम ऑफ एक्सपोनेंट, ताकतों का मजमूआ, इन द रेट इक्वेशन, बाज़ औक़ात वो बराबर होता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता, मे और मे नॉट बी सेम एज इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर केमिकल रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सेकंड ऑर्डर होते हैं, थर्ड ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ ए रिएक्शन। जैसा कि हम देखते हैं
ये डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, इससे N2O4 बना है और ऑक्सीजन बना है। अब यहाँ देखने में N2O5 के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन रिएक्शन की रफ्तार एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट इक्वेशन इस तरह से है और ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। फिर ये एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, CH3 Br, इसको पानी से मिलाया है, यहाँ पर OH आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल, और HBr बाहर निकल जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिएक्शन की जो रफ्तार है यहाँ पर कांस्टेंट आएगा K, इसको हम इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं, CH3 थ्राइस, 3 हो गए, 1 2 3 CBr। इसमें पानी की मिकदार कांस्टेंट होती है और इसलिए इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट इक्वेशन डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर दिस रिएक्शन इज, rate of reaction is independent of the concentration of water because being a solvent it is present in very large excess. Such type of reaction has been named as pseudo first order reaction. दूसरी एक मिसाल देखें, NO और O3 का आपस में रिएक्शन होकर NO2 और ऑक्सीजन का बनना है। इसमें NO के भी एक मॉलिक्यूल पर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है और O3 के भी, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू O3, और सम ऑफ जो रिएक्शन है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। इसी तरह देखें, एक रिएक्शन है FeCl3 जमा 6Ki FeI2 जमा KCl जमा I2। अब एक्चुअली आप देखें तो यहाँ FeCl3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, Ki के 6 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब हम रिएक्शन की रफ्तार को देखते हैं तो 8 रिएक्टेंट यहाँ पर नहीं है, बल्कि FeCl3 का 1 मॉलिक्यूल है और Ki के 2 मॉलिक्यूल हैं जिन पर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है। असल में यहाँ कहता है कि रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, लेकिन जो पॉसिबल स्टेप जो इसमें स्लो है, जिस पर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है, वो क्या है, FeCl3 जमा Ki। अब FeCl3 1 है, Ki 2 है, ये स्लो स्टेप है। FeI2 जमा KCl जमा क्लोराइड आइन, और ये 2 क्लोराइड आइन Ki से मिलकर KCl जमा I2 बनाते हैं। इसके अलावा और भी स्टेप होंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिए। 2 स्टेप का जिक्र किया है, एक स्लो है और एक फास्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में भी होता है, ज़ीरो भी होता है, और बाज़ औक़ात ये इशारियों में भी होता है। 1.5 जैसा कि एक रिएक्शन अभी नीचे आएगा, और इसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है। जैसा कि एक रिएक्शन है CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसका Cl2 से अमल करना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बनना और HCl का बनना। रिएक्शन में देखते हैं कि जो रिएक्शन की रफ्तार है वो क्लोरोफॉर्म के 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, लेकिन क्लोरीन के आधे मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। और सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, 1 जमा आधा 1.5, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है, इशारिये में है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज़ क्लियर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं डिपेंड करे अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। रिएक्शन 0 ऑर्डर भी होता है इफ़ इट इज़ एंटायरली इंडिपेंडेंट of the concentration of reactant molecule
जैसा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फिर हम 7वें चैप्टर की तरफ एक उसका भी एक टॉपिक देखते हैं, और वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी H, ये कहता है टोटल हीट कंटेंट। कंटेंट ज़ख़ीरे को कहते हैं। टोटल हीट का ज़ख़ीरा किसी कीमियाई अमल का जो है उसको कहते हैं एंथैल्पी। टोटल हीट कंटेंट नीचे दिया हुआ है, और ये मजमूआ होता है इंटरनल एनर्जी का और वर्क का, क्योंकि E जो है ये इंटरनल एनर्जी है और PV जो है वर्क है। फिर कहता है कि ये एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसका इन्हिसार इनिशियल और फाइनल स्टेट पर है। ये जाउल में मैयर करते हैं। इसको पॉसिबल नहीं है टू मैयर द एंथैल्पी। हाउएवर चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम कहते हैं डेल्टा H, उसको मैयर करते हैं। तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E जमा डेल्टा PV। अब एक दफ़ा डेल्टा इसके साथ आएगा, एक दफ़ा इसके साथ आएगा। डेल्टा H बराबर है डेल्टा E जमा एक है V डेल्टा P और एक है P डेल्टा V। अब इसमें कहता है कि अगर हम प्रेशर को कहें कांस्टेंट है, डेल्टा P कांस्टेंट है, तो फिर क्या रहेगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E जमा P डेल्टा V। P डेल्टा V इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, जब मायात हों और सॉलिड हों तो चेंज इन स्टेट वॉल्यूम की तब्दीली नहीं करती, क्योंकि सॉलिड में वॉल्यूम ने कहाँ तब्दील होना है, ना ही लिक्विड में इतना तब्दील होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये डेल्टा V जो है ये ज़ीरो है जब सॉलिड हों और जब लिक्विड हों। तो फिर क्या होगा? डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E। In case of liquid solid, change in state does not cause volume change, delta V is 0। इसलिए डेल्टा H और डेल्टा E और अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये निशान असल में अप्रॉक्सीमेटली के लिए है, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम। According to first law of thermodynamics, delta E is equal to Q जमा W। W हमने कहा था वर्क है, और वर्क किसके बराबर होता है? P डेल्टा V। P डेल्टा V। ये डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू Q नफ़ी P डेल्टा V और जमा P डेल्टा V। इसमें पुट किया है, सॉरी, डेल्टा E की वैल्यू पुट की है, Q नफ़ी P डेल्टा V जमा P डेल्टा V। अब ये नफ़ी और मुस्बत कट जाएगा, तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू Q, और चूँकि ये प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ QP लगा देंगे, तो QP बराबर है डेल्टा H। ये एक बहुत अहम क्या कहते हैं इसमें होता है प्रूफ दैट QP बराबर है डेल्टा H। ये H इसके बराबर है E जमा PV। कहता है चेंज ऑफ डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा E जमा डेल्टा PV। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक दफ़ा डेल्टा हम P के साथ लगाएं और एक दफ़ा डेल्टा हम V के साथ लगाएं। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल्टा P ज़ीरो है, इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E जमा P डेल्टा V।
फिर कहते हैं जब सॉलिड हो और जब लिक्विड हो तो डेल्टा वी ज़ीरो है। डेल्टा वी जब ज़ीरो है तो क्या रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या है, क्यू जमा डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, पी डेल्टा वी, यानी डेल्टा ई बराबर है क्यू नफी पी डेल्टा वी। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो डेल्टा एच बराबर है क्यू नफी पी डेल्टा वी जमा पी डेल्टा वी, ये कट जाएंगे, बाकी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू और साथ पी लगा देंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये एक प्रूफ करना होता है। तो शुरू के अल्फाज में देखते हैं। अगेन कंसिडर द सेम प्रोसेस एट डिस्क्राइब अबव। ए क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम। कोई हीट दी गई है सिस्टम को, विच इज़ नाउ केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज़ यूज टू इंक्रीज। उससे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कुछ वर्क करने में यूज़ होगी ऑन दिस सराउंडिंग। दिस वर्क इज़ डन बाय द गैस, जिसके नतीजे में वो गैस एक्सपेंड होगी। टू टेक अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड accompanying वर्क डन बाय द सिस्टम, देयर इज़ another प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट। एच से जाहिर करते हैं। एंथैल्पी इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। एंथैल्पी इज़ ए स्टेट फंक्शन, जाउल में मेजर करते हैं। It is not possible to measure the enthalpy of a system. However, change in enthalpy can be measured for a change in state of system. Change of enthalpy को हम ऐसे लिखेंगे। फिर डेल्टा जो है एक दफ़ा प्रेशर के साथ, एक दफ़ा वॉल्यूम के साथ। गैस इज़ केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी ज़ीरो है। इन केस ऑफ लिक्विड सॉलिड, चेंज इन स्टेट डज नॉट कॉज वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी ज़ीरो आ गया। डेल्टा एच और डेल्टा ई और अप्रॉक्सीमेटली सेम। डेल्टा ई बराबर है क्यू जमा डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और ये डब्ल्यू जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसलिए इसके लिए लगाया नफ़ी पी डेल्टा वी, ये वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर 4, ये सूरत हाल आ गई। प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, डेल्टा पी ज़ीरो है, और ये आखिरकार डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। दिस शोज़ दैट चेंज इन एंथैल्पी इज़ इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये जो क्यू है, डेल्टा एच जो है ये चेंज इन एंथैल्पी है, इज़ इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, मूव फ्रीक्वेंटली than at constant volume. So working with delta H is more convenient rather than delta E. अलबत्ता इसकी फिर जो एग्जाम्पल है और आगे का हिस्सा है वो हम ज़िंदगी बखैर तो कल फिर इसको देखेंगे, और इसलिए खुदा हाफिज़, और बाकी कल फिर हमारा काम होगा।